वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, दमदार बहस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार हो, यानी कि मुद्दे आपके, मंच हमारा और जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र दरअसल दिग्विजय सिंह को लेकर, क्योंकि दिग्विजय सिंह हमेशा से जब भी बोलते हैं तो विवाद हो जाता है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम के तहत एक जिक्र किया आरएसएस को लेकर। आरएसएस और बीजेपी पर उन्होंने यह कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम करती है। यह जिक्र जब उन्होंने किया तो साफ तौर पर उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई संस्था है तो वो आरएसएस है, जो दीमक की तरह काम कर रही है, और इसी को लेकर विवाद जो है पूरे देश में खड़ा हो गया है। दरअसल हिंदू और मुसलमानों को लेकर योगी आदित्यनाथ की ओर से जो टिप्पणी की गई थी उसी पर रिएक्शन वो दे रहे थे, और रिएक्शन के साथ साथ आरएसएस और बीजेपी को उन्होंने घेरने का प्रयास किया। यानी कि एक बार फिर से आरएसएस पर अभद्र टिप्पणी करते नजर आए दिग्विजय सिंह। क्या कहा, सुनिए। जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गालियां मैं खाऊंगा, क्योंकि आरएसएस से मैंने तुलना दीपक के साथ करूंगा। दिग्विजय सिंह जितने देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होते हैं, जितना आतंकवाद को समर्थन करते हैं, तो उनकी ये जो देश विरोधी एक जो जमीन उनकी है, वो आरएसएस के विचार के कारण से इस देश के अंदर खत्म हो गई। अब कोई बचा नहीं है, कोई बिल बचा नहीं है जहां वो घुस जाएं। अप्रासंगिक हो गए हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। तो इसलिए इसी प्रकार के अनर्गल बयान देकर के आरएसएस जैसा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, जो 24 घंटे एक एक सेकंड केवल और केवल देश और समाज के बारे में विचार करता है और सोचता और काम करता है, ऐसे संगठन पर दिग्विजय सिंह जैसे लोग कोई बात करें तो ये बहुत मुझे लगता है कि इसका जवाब भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस इतना पवित्र और इस देश के लिए हमेशा सेवा करने वाला संगठन है, इसलिए उनके बारे में दिग्विजय सिंह जी को कहने का कोई अधिकार नहीं। तो आरएसएस क्या काम कर रहा है, कैसे काम करता है, इसकी सफाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने दी। लेकिन वहीं मंत्री साहब यानी कि नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। इसके अलावा कई और जो बीजेपी के गद्दावर नेता हैं वो दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गए। क्या नरोत्तम मिश्रा ने कहा, वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस देश के लिए दीमक की तरह है और कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह दीमक की तरह। वो कह नहीं पाते हैं कि कांग्रेस को ही दीमक की तरह खा गए हैं। वो पूरे प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे कैसी जर्जर स्थिति कांग्रेस की है। लड़खड़ाती हुई कांग्रेस चल रही है, डगमगाती हुई कांग्रेस चल रही है, और जिसका जीता जागता उदाहरण तो नरोत्तम मिश्रा ने सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह की ओर से जो की गई टिप्पणी है उस पर सीधा हमला किया कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने कहा कि देश में दीमक की तरह काम कोई पार्टी कर रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के लिए कोई दीमक है तो वो दिग्विजय सिंह है। यानी कि कटाक्ष करते हुए, तंज कसते हुए उन्होंने सीधा हमला उन पर बोला है। इन सब के बीच ये स्थितियां दरअसल आरएसएस को लेकर है। आरएसएस पर इससे पहले भी कई मर्तबा विवादित बयान दे चुके हैं दिग्विजय सिंह, और भगवा आतंकवाद का जिक्र भी दरअसल हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने किया तो वो दिग्विजय सिंह ही थे। और इस तरीके के तमाम बयानों को लेकर लगातार उन पर सवाल खड़े होते रहते हैं। हालांकि उन्होंने खुद कहा मंच पर कि मैं जो ये बयान दे रहा हूं उस पर मुझे अब गालियां दी जाएंगी। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए। बहुत स्वागत सर आपका। आदित्य त्रिपाठी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आदित्य जी आपका बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव सिंह जी हालांकि आरएसएस समर्थक हैं, जुड़े नहीं, कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे भी संपर्क करेंगे हम।
लेकिन सबसे पहले आरपी उपाध्याय जी, दिग्विजय सिंह का जब नाम आता है तो फिर विवाद अपने आप जुड़ जाता है, और एक बार फिर से उन्होंने आरएसएस को लेकर जो टिप्पणी की वो अभद्र है, विवादित है, और इसको लेकर अब रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि एन इलेक्शन के समय पर, जब इलेक्शन में बात होनी चाहिए जनता के मुद्दों की, वहां इस तरह के मुद्दे ले आना जी, और एक वर्ग विशेष को नाराज करना, कांग्रेस को जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसे बयानों से समय समय पर कांग्रेस को नुकसान होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। पूरे इलेक्शन का परिदृश्य बदल देता है एक बयान। तो कांग्रेस को इस तरह के जो बयान वीर हैं, इन पर एक अंकुश लगाने की जरूरत है। जब कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, ऐसे समय में एक छोटा सा बयान कितना बड़ा नुकसान करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। क्या इस देश में हिंदू और हिंदुत्व की बात करना बेईमानी है? क्या कहना चाहते हैं दिग्विजय सिंह, समझ से परे है। भी हिंदू की बात कोई दल तो करे, वो क्या चाहते हैं कि सब मुस्लिम की बात करें, एक धर्म विशेष की बात करें, एक संप्रदाय विशेष की बात करें। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति बहुत हो चुकी है, और इसी का परिणाम है कि ऐसे बयानों से ध्रुवीकरण होता है। नहीं, लेकिन इसको लेकर पहले कई मर्तबा ये जिक्र किया जा चुका, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता भी है, मिला भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं उपाध्याय जी। लेकिन यहां नुकसान की स्थितियां बन गई हैं जब से, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो या फिर दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता हो जो बयान दें और उसका सीधा पार्टी को नुकसान हो जाए, लेकिन लगाम शीर्ष नेतृत्व से उन पर लगती नहीं। देखिए, शीर्ष नेतृत्व को लगाम लगानी होगी अगर सीरियसली इलेक्शन लड़ना है। देखिए, हिंदू तो आज मुद्दा है, हिंदू आज मुद्दा है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, और इसके इतर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मानना पड़ेगा। और केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं हिंदू और हिंदुत्व को भी रखना पड़ेगा। नई नई परिभाषाएं देने से, नए नए बयान देने से स्थितियां नहीं बदलती। स्थितियां जस की तस रहती हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष की वजह से और पार्टी को उठाना पड़ता है। देखिए, आरएसएस एक अच्छा संगठन है, कार्य कर रहा है। जी जी। अब दिग्विजय सिंह जी को अगर वो नहीं पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को पसंद नहीं। बिल्कुल। आप अपनी विचारधारा रखिए, आप अपने मन में रखिए, लेकिन वो सार्वजनिक करना और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि पार्टी विशेष का एक कद्दावर नेता है, तो फिर वो ऐसा लगता है कि ये पार्टी की गाइडलाइन तो नहीं है, कहीं ये पार्टी की सोच तो नहीं है। ओके, बिल्कुल वही है। जब उनसे पूछा जाता है तो फिर उस पर वो जवाब देने से बचते भी हैं, ये स्थितियां बन जाती हैं। जब उस पर अब जवाब लिया गया उनसे, तो आज वो जवाब नहीं दे पाए, वो साफ तौर पर पीछे हट गए, ये भी स्थितियां बनी हुई हैं। अखिलेश सिंह भी हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, आदित्य त्रिपाठी कांग्रेस से हैं, और राजीव सिंह हमारे साथ आरएसएस समर्थक इस बीच जुड़ गए हैं। राजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता संपर्क उनसे हमारा नहीं हुआ। लेकिन आदित्य त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी को क्या बड़ा नुकसान नहीं होता इस तरीके का बयान जब वो दे दें, और इस बयान के बाद जो विरोध की स्थिति बने और फिर उस पर आप लगातार सफाई देते रहें? क्या इस पर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर ये मान लें कि ऐसे बयानवीर आपने रखे हैं कि आए और वो बयान देकर जाएं और अपना काम हो जाए? आदित्य जी, जो उनका बयान रहा है, और उन्होंने अपने बयान में आरएसएस को बताया है दीमक की तरह देश को अंदरूनी घात कर रही है और नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं, और अगर उन्होंने कोई बात रखी है, कोई बात कही है, तो जरूर कुछ सोच रही होगी उनकी, उसके आधार पर उन्होंने कहा। और अगर आपने कहा, वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि आरएसएस एक बहुत अच्छा संगठन है और समाज के लिए काम कर रहा है, हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि हिंदुत्व क्या एक एकांगी होता है? क्या पुरुष को लेके चलना ही हिंदुत्व है? केवल पुरुषों को लेके चलना ही हिंदुत्व है? आज तक संघ का कोई भी बड़ा पद या संघ संचालक जो होते हैं, उनको कोई महिला क्यों नहीं बनाया गया? क्यों आधी आबादी को संघ इग्नोर करता है? संघ के मोहन भागवत जी जो राष्ट्रीय सह संचालक है, वो कहते हैं कि महिलाएं केवल शादी करके कॉन्ट्रैक्ट पर लाई जाती हैं और उनका बस यही काम है कि वो पुरुषों की सेवा करें, उनको खुश रखें।
तो इस तरह की जिसकी सोच है वो समाज और वो संगठन कैसे अच्छा हो सकता है। अच्छा, ये आप सर्टिफिकेट दे देंगे आरएसएस को? ये आप सर्टिफिकेट देंगे सर? उपाध्याय जी कुछ कह रहे हैं, उपाध्याय जी कह दीजिए। देखिए, ये अपने बारे में सोचें, अपनी पार्टी के बारे में सोचें। ये आरएसएस के लिए क्यों चिंतित हैं कि वो अच्छा संगठन है, बुरा संगठन है, महिलाओं का, पुरुषों का, ऊंच का, नीच का, ये क्या है? आप किसकी लिए चिंतन कर रहे हैं, किसके लिए मंथन कर रहे हैं? कांग्रेस के लिए कर रहे हैं या आरएसएस के लिए कर रहे हैं? आप प्रवक्ता कांग्रेस के हैं या आरएसएस के हैं? और आप कौन होते हैं ये फैसला लेने वाले? कौन गलत है, कौन सही है? अरे जनता है, जनता की अदालत है, वो फैसला देती है। उस पर विश्वास रखें, वो सर्वोच्च अदालत है। और वो कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये पैरामीटर खुद बनाती है। बिल्कुल वही जिक्र हम कर रहे हैं कि आरएसएस को लेकर लगातार टिप्पणी आप क्यों करते रहते हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जैसे कि आरपी उपाध्याय जी ने कहा, कांग्रेस क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही, वो आप बताएंगे। ठीक है, राजीव सिंह जी हमारे साथ हैं, आरएसएस समर्थक हैं। राजीव जी, आरएसएस को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया दिग्विजय सिंह ने। नफरत फैलाता है आरएसएस, नफरत फैलाती है बीजेपी पार्टी। देखिए, दिग्विजय सिंह का ये कोई पहला बयान नहीं है। दिग्विजय सिंह अपने इस बयानबाजी के लिए अपने राजनीतिक करियर में उनका जो बयानबाजी है आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और सुर्खियों में रहने के लिए वो हमें लगता है कि ऐसे हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं। और भाजपा से उनका जो आपसी मतभेद, जो उनका जो विचारधारा है, वो कभी मेल नहीं खाएगा। वो उनका एजेंडा और कांग्रेस का एजेंडा, भाजपा और कांग्रेस दोनों बहुत ही अलग तरह की विचारधारा वाली पार्टी है। एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, नहीं, आपकी विचारधारा ऐसी है कि हिंदू मुसलमानों को बांटते हैं, आप क्या आरोप लगा रहे हैं? वो हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम किया आरएसएस ने। देखिए, एक काम तो कांग्रेस आज से नहीं, आजादी के टाइम से करती आ रही है। और शायद जो ये बांटने का काम आज ये लोग आरोप लगा रहे हैं आदरणीय योगी जी पे और हमारे प्रधानमंत्री जी पे, जो जिस तरह की टिप्पणी ये लोग करते हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर जोड़ तोड़ की राजनीति, देश को बांटने की राजनीति तो ये बहुत पहले से चल रहे हैं। आजादी के बाद से आप देखेंगे कांग्रेस का विचारधारा रहा था कि देश में फूट डालकर और सभी देशों पर शासन किया जाए। और ये जो फूट डालो शासन करने वाली राजनीति थी, ये कांग्रेस की अब समाप्त हो गई है। कहीं ना कहीं जो एक विचारधारा है, जो एक मंशा है इन लोगों की, उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें सही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से अपना पूरे भारत में एक विचारधारा को लेकर प्रसिद्ध है, देश में नहीं पूरे विदेश में भी जब कहीं भी जाते हैं तो भारत का नाम बड़ी गर्व से लिया जाता है। इससे पहले ठीक है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाने का काम आप लोग करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों में भेद कराने की कोशिश आपने करी है, ये दिग्विजय सिंह बार बार कहते रहते हैं। सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है। और आप देखेंगे यूपी में पिछले 5 सालों में जिस तरीके से आदरणीय योगीनाथ जी ने काम किया है, आज जनता उसका परिणाम देगी। ये लोगों की जो हताशाई हुआ है ना, आज जो ये बयानबाजी और तरह तरह की जो चीजें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये हार का एक शुभ चिंतक है। ओके, ये आदित्य जी, मैं इस पर आपका रिएक्शन लूं। ठीक, राजीव जी लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ अखिलेश जी भी हैं। अखिलेश जी, बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है, आरएसएस नफरत फैलाने का काम करती है, ये आरोप दिग्विजय सिंह, हालांकि ये बयान ऐसा नहीं है कि पहली बार वो दे रहे हो, लेकिन इन बयानों से कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल जाता है और बीजेपी इस पर कितना फायदा ले लेती है, ये अहम है चुनावों के वक्त इस तरीके का जिक्र। एक तो दिग्विजय सिंह जी के बयान पर अल्टीमेट है, ये बड़ा, मतलब मैं क्या कहूँ, ये मुझे कभी कभी ये लगता है कि इसकी बहुत आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि ये बार बार इस तरह का बयान देते हैं या आदतन इस तरह का काम करते हैं। अब मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ। मुंबई में पाकिस्तान की साजिश से मुंबई में हमला हुआ और हमले के बाद इन्होंने कहा कि इस हमले पर जब में आरएसएस का हाथ है। अब इस बयान को पाकिस्तान के हुक्मरानों ने यूएनओ में ले जाकर के उस अखबार को लहराया और कहा कि भारत का जो ये प्रमुख दल है कांग्रेस, उसके नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मुंबई हमले में आरएसएस का हाथ है। अब ये आरएसएस को जानते कितने हैं? आरएसएस के दर्जनों संगठन है और आरएसएस पूरे देश के अंदर सेवा का काम कर रही है और समाज को एकत्रित कर राष्ट्रवाद की धारा में जोड़ने का काम कर रही है। जिस हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, समग्र हिंदुत्व की बात हम करते हैं, जिस समग्र हिंदुत्व में चाहे वो किसी पूजा पद्धति में पैदा लिया हुआ व्यक्ति हो, वो मस्जिद में जाता हो, मंदिर में जाता हो, गुरुद्वारे में जाता हो, लेकिन
सांस्कृतिक रूप से वो भारत के अंदर हिंदू के रूप में ही जाना जाता है। जिस हिंदुत्व की बात आईएसएस करती है, जिसमें भाईचारा है, बंधुत्व है, एक भारत माता के संतान होने का भाव है। लेकिन ये बात कांग्रेस के लोग नहीं समझेंगे। इन लोगों ने सिर्फ समाज को बांटने का काम किया, हिंदुओं से मुसलमानों को लड़वा करके, दंगे करवा करके और उनका वोट लेने का काम किया। जिन लोगों ने जातियों में देश को बांट करके और जातियों में संघर्ष करा करके और उनसे वोट लेने का काम किया, इनके समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिश्रम कर रहा है, समाज के अंदर काम कर रहा है, जिसका परिणाम आज देश देख रहा है। उसका परिणाम यह है कि आज समाज के अधिकांश वर्ग में, अधिकांश व्यक्ति में आरएसएस प्रवेश कर चुका है। और कांग्रेस भी इतने वर्षों से समाज के अंदर काम कर रहा है, उसके काम का ये परिणाम है कि आज समाज और देश उसको इनकार कर चुका है, रिजेक्ट कर और चुका है। इसी की बौखलाहट है कि इस तरीके का बयान सामने आ जाते हैं। ओके आदित्य जी, क्या यही वजह है? क्योंकि ये काम तो पहले कांग्रेस पार्टी ने किया, जैसे कि अखिलेश जी कह रहे हैं। अभी जैसे कि अखिलेश जी ने बताया कि आरएसएस बहुत देश हित में काम किया, राष्ट्र हित में काम किया। इनका राष्ट्रवाद तो लोग सबसे जानते हैं, लेकिन अंग्रेजों के साथ रहकर और अंग्रेजों की दलाली करते थे और जो देश के लिए लड़ते थे उनके खिलाफ ये लोग साजिश करते थे और अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे। आप बता दीजिए, गांधी जी के आंदोलन का इन्होंने विरोध किया कि नहीं आरएसएस ने? आप बता दीजिए, आजादी की लड़ाई में जब तिरंगा झंडा जब बना तो इन्होंने तिरंगे का विरोध किया कि नहीं किया? इन्होंने अपने कार्यालय पर 7 साल तक तिरंगा तक नहीं फहराया। आरएसएस राष्ट्रवाद बताएगा कांग्रेस को? कांग्रेस जिसके खून में राष्ट्रवाद है, जिसने देश को बनाया है, जिसने इस देश को पाला पोसा है, आज आप राष्ट्रवाद की बात जी राजीव जी, मैं लूंगा इसको। राष्ट्रवाद मसूली को मानने वाला राष्ट्रवाद, आप पैंट जो अंग्रेजों ने दिया था वो पहनते थे और गांधी जी ने कहा था कि खादी पहनो, तो खादी का विरोध करने वाले ऐसे लोग राष्ट्रवाद सिखाएंगे। बताइए जरा। ठीक है, राजीव जी कुछ कमेंट करें। राजीव जी अपनी बात कर दीजिए आप। देखिए, जो अभी कांग्रेस के भाई या जो बात कर रहे थे, आई थिंक हमारे सामने हैं, आपका डिस्प्ले नहीं चल रहा है तो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इनको एक चीज पता होना चाहिए कि आरएसएस का विचारधारा परिवारवाद नहीं है। पूरे भारत में समस्त भारत को अखंड भारत के रूप में स्थापित करना है, ये आरएसएस का उद्देश्य है। और आरएसएस अपने एजेंडे के तहत काम कर रही है और आए दिन आप देखेंगे हर क्षेत्र में जितने भी आरएसएस के स्वयंसेवी हैं, जब भी कोई देश में विपत्ति आती है, जब भी कोई आपदा आता है, सबसे पहले आगे आते हैं। बहुत से सारे ऐसे स्वयंसेवी हैं जो अपने घरों से खाना बनाकर, पिछले साल कोरोना में लोग अभी जा कर वो हिंदू या मुस्लिम वो नहीं देखते थे कि कौन सा हिंदू है, कौन सा मुसलमान है। आप लोगों का जातिवादी विचारधारा, परिवारवाद का विचारधारा, आपके जितने भी पार्टी से संगठन है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये सारे पार्टियां परिवारवाद और जातिवाद को लेकर आज तक जीतती आई है। लेकिन बीजेपी ने नहीं कभी ऐसा किया। बीजेपी के नेता ऐसा नहीं करते राजीव जी, आपको लगता है? 2014 से लेकर अभी तक पूरे सनातन का जो ये साम्राज्य फैल रहा है, आने वाले समय में आप देखेंगे कहीं ना हिंदू ना मुसलमान होगा, एक हमारा साम्राज्य जो पूरा हिंदुस्तान होगा। नहीं, मेरा सवाल है राजीव जी, आपने परिवारवाद का जिक्र किया। परिवारवाद केवल बीजेपी में नहीं है, बाकी सभी पार्टी में है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, परिवारवाद हम इसलिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो ये विचारधारा की बात कर रहे थे, जो अभी झंडे की बात कर रहे थे, कांग्रेस शुरू से ही पूरे देश में अतिक्रमण के जैसे काम करने के लिए आगे आई थी। यहाँ तक कि गांधी जी या फिर जो भी हो, कांग्रेस के जो विचारधारा के लोग जुड़े हुए थे, पंडित नेहरू से लेकर अभी तक जितने भी लोग आए, कहीं ना कहीं एक देश पे शासन के दृष्टि से आए थे। पहली बार 2014 में कोई ऐसी सरकार बनी है जो सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से काम कर रही है। इसलिए इन लोगों को दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है ये जो आरएसएस है, इसी के बदौलत आज ये भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े रूप में। उपाध्याय जी, क्या ये छटपटाहट, ओके राजीव जी, उपाध्याय जी, क्या ये छटपटाहट है जो बयानों में निकलकर सामने आती है, दिग्विजय सिंह हो या तमाम और बड़े नेता आरएसएस को लेकर, कि वो नफरत फैला रहे? पता नहीं छटपटाहट है या बीजेपी का और दिग्विजय सिंह का कोई अपना रिलेशन है कि जब इलेक्शन आए जी तो इस तरह का बयान दे दो। तो फायदा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को होता है। तो देखिए, ये जनता है, कौन क्या बोल रहा है वो सब सुनती है।
मान लीजिए कांग्रेस इतनी बुरी थी, जनता ने चुना। ठीक, कांग्रेस कोई स्वयंभू पार्टी बिल्कुल। नहीं और बनती। आपने कहा कि बीजेपी की बी टीम की तरह अगर दिग्विजय सिंह काम कर रहे हैं तो कांग्रेस पर इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था अर्पित उपाध्याय जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक रोक रहा हूं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश की नफरत फैला कौन रहा है हिंदुस्तान के अंदर। बयानों से भी नफरत फैलने की कोशिश अगर होती है तो बड़े पद पर बैठे हुए और पूर्व मुख्यमंत्री जैसा इंसान इस तरीके का जिक्र क्यों करता है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।